ओम ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। वेद वेदांग वेदांत न्याय शास्त्रार्थ कोविदम् अस्मदाचार्यवर्यं श्रीगोविन्दार्यं समाश्रये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। निधाय विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वतीशङ्करं परं मया चन्द्रसिंहेन क्रियते पदकृत्यकम्। अब देखो, हमने विगत पाठ में पढ़ा अयथार्थ के बारे में, ठीक है। पहले हमने यथार्थ पढ़ा, ठीक है। यथार्थ 4 प्रकार के होते हैं, फिर अयथार्थ 3 प्रकार के होते हैं, संशय, विपर्य और तर्क के भेद से, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ रहे थे? स्मृति। स्मृति बचा हुआ है ना। स्मृति अनुभव के भेद से बुद्धि 2 प्रकार कहा था, तो अनुभव तो हो गया, अब बचा स्मृति है। स्मृतिरपि द्विविधा यथार्थ अयथार्था च। क्या? यथार्थ और अयथार्थ के भेद स्मृति भी 2 प्रकार की होती है, ठीक है। प्रमाजन्या यथार्थ, अप्रमाजन्या अयथार्थ। यदि प्रमाजन्या स्मृति होगी तो वो यथार्थ होगी, है। अप्रमाजन्या होगी तो वो अयथार्थ होगी। सामान्य हमने कोई स्मृति किया, ठीक है, बालक में बालक का ज्ञान किया, तो अयम बालक का जो ज्ञान किया वो भाषण किया, तो वो क्या हुआ? वो यथार्थ स्मृति। कहीं हमने शुक्ति में रजत का ज्ञान किया और बाद में वही सोचा, वो तो शुक्ति था, क्या वो तो रजत था सोचा, तो ये भी अयथार्थ स्मृति है, ठीक है। एम देखना है। अब कहा सर्वेषां अनुकूल वेदनीयम सुखम। क्या? सर्वेषां अनुकूल वेदनीयम अथवा अनुकूलतया वेदनीयम सुखम। देखो, अब ये बुद्धि हो, क्या हो गया? यहाँ तक बुद्धि हो गया, ठीक है। बुद्धि बहुत लंबायमान बुद्धि हो रहा था, बुद्धि यहाँ पर समाप्त हो चुका है। इससे आगे बुद्धि सुख दुख इच्छा इत्यादि अब आगे आएंगे, ठीक है। तो सर्वेषां अनुकूल वेदनीयम सुखम, अर्थात देखो नीचे क्या लिखा है, सर्वात्मनाम अनुकूलमिति वेद्यम यत् तत् सुखम। अर्थात जो सबको अनुकूल लगे, सही लगे, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? वही सुख है। अब फिर एक लक्षण बना रहे हैं, अहम सुखी इति अनुपसिद्ध सुखत्व जाति मत। क्या अहम सुखी? यहाँ पर अनुपसिद्ध जाति क्या है? सुखत्व जाति। क्या जाति है? सुखत्व जाति है। तादृश जाति मत सुख है, ठीक है। धर्म मात्र असाधारण कारणों गुणों वा सुखम, ठीक है। धर्म मात्र जहाँ पर कारण बनता है वही कारण बनता है, जो गुण वही सुख है, ठीक है। शत्रु दुख का वारण है सर्वेशाम। सर्वेशाम क्यों बोला? तो शत्रु दुख में अतिव्याप्ति हो जाती। अब देखो आगे, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। क्या कहा? प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। इसमें वही है, सर्वेशाम प्रतिकूलतया वेदनीयम दुखम, ठीक है। अत्रापि, अच्छा ये नया बोधनीय है, ठीक है। दुखत्व जाति मत। क्या कहा? दुखत्व जाति मत, ठीक है। दुखत्व जाति है, अहम दुखी, इसमें प्रतीयमान दुखत्व जाति है, अनुपसिद्ध दुखत्व जाति है, तादृश जाति मत जो है वही दुख है। अधर्म मात्र साधारण कारण जो है वही गुण है, उसे ही दुख कहते हैं। वहाँ पे धर्म मात्र का अधर्म मात्र साधारण अधर्म मात्र असाधारण कारण जो कहा था, ठीक है। पदकृत्यम पूर्ववत। अब देखो, अब आगे समझना है इच्छा। देखिए सब जो सुख दुख है सब सामान्य है, ठीक है। अब इससे आगे तो हम बहुत जल्दी जा सकते हैं। विशेष, अब जो विशेष था अनुमान में था, ठीक है, अनुमान खंड में, उसके बाद जो सामान्य जो था, फिर शब्द खंड में कुछ था। अब इससे आगे तो बहुत सरल है, ठीक है। तो इसलिए हमें बहुत जल्दी करना चाहिए। तो इच्छा काम हम क्रोध द्वेषा कृति प्रयत्न, ठीक है। इच्छा निरूपयति इच्छेति, ठीक है। काम इति पर्याय, इच्छा काम। इच्छा मतलब काम बता रहे हैं, ठीक है। इच्छात्व जातिमति इच्छा, लक्षण किया इच्छात्व जातिमति इच्छा, ठीक है। इच्छात्व जिसमें रहती है उसे इच्छा कहते हैं। सात दुविधा फलेच्छा उपाय इच्छा। अच्छा देखो ये विशेष, इच्छा 2 प्रकार की होती है, फलेच्छा उपाय इच्छा। मान लो हमें कुछ भोजन बनाना, मतलब हमें कुछ भोजन बनाने की इच्छा हुई, तो भोजन बनाने के लिए उपाय क्या है? हमें दुकान में जाकर को सामान खरीद के लाना है, उपाय। पहले फल में इच्छा होती है, हमें ये चीज़ चाहिए, तो उसके लिए फिर उपाय में इच्छा करते हैं। लेकिन जब क्रिया करेंगे तो पहले उपाय करेंगे, फिर जाके फल उत्पन्न होगा, ठीक है। यानी कि पहले इच्छा फल इच्छा होती है, फिर इसमें उपाय इच्छा होती है। जब क्रिया करेंगे तो पहले उपाय करना पड़ेगा, तब जाके फल मिलेगा, ठीक। वही कह रहे फलम सुखाधिकम उपायो यागादि। नहीं, याग से जो स्वर्ग काम हो ज्योतिष्टों में नहीं जाता बोलते हैं, बहुत सारा बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी क्या है, जो याग है, याग क्या है? वो उपाय इच्छा है। और फल क्या है? स्वर्ग, ठीक है, सुख। द्वेषम निरूपयति क्रोध है इति, क्रोधो द्वेषः। दोष किसे कहते हैं? क्रोध, ठीक है। तो द्वेष्टि इति अनुपसिद्ध दोषत्व जातिमान अथवा दुष्ट साधनता ज्ञानजन्य गुणों द्वेषः। कोई कहा द्वेष्टि, स माम द्वेष्टि, यह मुझसे द्वेष करता है। इस प्रकार जो अनुपसिद्ध जो दोषत्व जाति है,
तादृश जातिमान क्या कहता है, उसे दोष कहते हैं। अथवा दुष्ट साधनता ज्ञानजन्य गुण, दुष्ट साधन ज्ञानजन्य गुण होता है, उसे भी हम दोष कहते हैं। ठीक है, प्रयत्नम निरूपयति कृति रीति, कृति प्रयत्न, प्रयत्नत्व जातिमान प्रयत्न। ठीक है, सामान्य लक्षण किया, प्रयत्न जातिमान प्रयत्न, सत्रिविधा। देखो ये विशेष है इसमें। ठीक है, प्रयत्न इन प्रकार के होते हैं, प्रवृत्ति निवृत्ति जीवन योनि भेदात, प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च तथा जीवन कारणम। ठीक है, इस प्रकार का पंक्ति भी आता है। तो प्रवृत्ति निवृत्ति और जीवन योनि के भेद से प्रयत्न भी 3 प्रकार का होता है। इच्छाजन्य गुण प्रवृत्ति ही, क्या प्रवृत्ति तो वहाँ पे इच्छा से उत्पन्न होता है गुण, उसे प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है, द्वेषजन्य गुणो निवृत्ति ही, द्वेषजन्य से गुणत्वम निवृत्ति लक्षणम। ठीक है, अथवा जीवन अदृष्टजन्य गुण जीवन योनि ही। देखो ये प्रवृत्ति निवृत्ति सबको पता है, लेकिन जो ये थोड़ा सा इसमें जीवन योनि पर बता देता हूँ। अर्थात देखो अभी हम हमारे जीवन योनि माने जीवन कारण, हमें जीने के लिए श्वास प्रश्वास लेना पड़ता है, लेकिन हमसे प्रयत्न करना पड़ता है, अब मैं लूँगा अब नहीं लूँगा, करना पड़ता है नहीं करना पड़ता है। हाँ, शरीर में रक्त संचार हो रहा है, अब मैं रक्त को इधर बहाऊंगा, अब इधर चाहिए, अब इधर रक्त चाहिए, रक्त ऊपर चाहिए नीचे चाहिए, अब इस नाड़ी में रक्त देना है, हमें सोचना पड़ता नहीं, वो स्वतः होता है। वो क्या होता है, और प्रयत्न उससे बिना प्रयत्न नहीं होता, लेकिन वो प्रयत्न स्वतः हो रहा है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, जीवन योनि। ठीक है, तो वो कह रहे हैं जीवन अदृष्ट गुण जीवन योनि ही सद प्राण संचार कारणम। ठीक, अब आया धर्म अधर्म। तो विहित कर्मजन्यो धर्म, निश्चित कर्मजन्यस्तु अधर्म। देखिए विहित तो वेद विहित कर्मजन्य, वेद निषिद्ध कर्मजन्यस्त अधर्म। ठीक है, ये हमें समझना है, धर्मशास्त्र है निषिद्ध भी। ठीक है, अब देखो अब धर्म विहितेति, वेद विहितेत्यर्थ, वेद से विहित कर्मजन्य वो धर्म है। अधर्म वारणा है वेद विहितेति, क्या वेद विहितेति। तो इतना बोलो कर्मजन्य, इतना बोलो, क्या कर्मजन्य इतना है बोलो, कर्मजन्य बोलेंगे तो पाप भी जो कर्म है उस जन्य जो वो अधर्म है, तो अधर्म लक्षण चला जाएगा। ठीक है, तो उधर अधिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि पाप कर्म है कि नहीं, तुम कर्मजन्य तुम इतना ही कहेंगे तो पाप भी कर्म है। ठीक है, वेद विहित नहीं करें, पाप करेंगे तो पाप भी कर्म है, उस जन्य जो है वो अधर्म में चला जाएगा फिर तो। ठीक है, इसलिए हम क्या वेद विहित कर्मजन्यत्व बोलना जरूरी है। ठीक है, वेद विहितत्व यागादि क्रियावरण कर्मजन्य थे, तो कर्मजन्य क्यों बोला, कर्मजन्य नहीं बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, वेद विहित कर्म बोलेंगे, कर्म बोलेंगे तो क्रिया में अतिव्याप्ति हो जाएगी, कर्म में अतिव्याप्ति हो जाएगी। ठीक है, जो हमें इष्ट नहीं है, और दो धर्म कैसे हो सकता है कर्म तो। ठीक है, अब देखो सच कर्मनाशा जलस्पर्श कीर्तन भोगत्व ज्ञान नश्यति। अब धर्म का नाश कैसे होता है, धर्म का नाश कैसे होता है हमें देखना है। तो नीलकंठी में कहा है, नीलकंठी में आता है कर्मनाशात जलस्पर्शात, ठीक है, और करतोया विलंघनात् और गंडकी बाहुधरणात् धर्म क्षरति कीर्तनात्। ठीक है, वो श्लोक तो नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे जो दिखा वो पढ़ते कर्मनाश। ठीक है, कर्मनाशात जलस्पर्श। ठीक है, कीर्तन, देखो जब किसी कर्म का नाश हो जाए। देखिए अब देखो कीर्तन माने क्या होता है, कीर्तन भगवान नाम संकीर्तन करने से धर्म का नाश होता है। क्या धर्म क्षरति कीर्तनाथ बोला, क्या बोला, धर्म क्षरति कीर्तनाथ। पहले कहा गंडकी बाहु तरनाथ, गंडकी को भी बाहु से पार नहीं करना चाहिए। फिर धर्म क्षरति कीर्तनाथ भी बोला, तो कीर्तन मतलब भगवान नाम स्मरण करने से धर्म का नाश होता है। बोले नहीं, कीर्तन माने अपने बारे में अधिक कहना, मतलब मैंने ये किया, मैंने इसको उपकार किया, मैंने इसको ये किया, मैंने सहायता किया, सब नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, ऐसे करने से भी धर्म का नाश होता है। नेकी कर दरिया में डाल, क्या है, नेकी करो मत बताओ। ठीक है, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। परोपकार भी हमें ऐसा ही करना चाहिए। ठीक है, परोपकाराय दुहंति गावा, परोपकाराय फलंति वृक्षा, परोपकार वहंति नद्या। ठीक है, बस सब परोपकार के लिए, इसलिए हमें कुछ नहीं करना चाहिए अपने लिए। ठीक है, अर्थात परोपकार किया भी तो ठीक है, किया अच्छी बात है बोल के, पर उसको नहीं बताना बाद में कि मैंने ये किया मैंने ये किया। ठीक है, तो सब न फिर न धर्म क्षरति, धर्म नष्ट हो जाएगा फिर ऐसे ही करेंगे तो। ठीक है, अब अधर्म लक्षणमा निषिद्धेति, निषिद्ध कर्मजन्य, जो कर्म निषिद्ध किया है उस जन्म में जो वो उसे कहते हैं अधर्म कहते हैं। वेदेन इत्यर्थ, धर्म वर्ण वेद निषिद्धेति। वेद निषिद्ध क्यों बोला, कर्मजन्य क्या धर्म में अतिव्याप्ति हो जाएगी। ठीक है, वेद निषिद्ध क्रिया और धर्मजन्य, धर्मजन्य क्यों बोला, धर्म कर्मजन्य नहीं बोलेंगे, कर्मजन्य नहीं, धर्मजन्य लिख दिया इसमें, कर्मजन्य नहीं बोलेंगे, क्या हो जाएगा इसमें, इसको हटा, इसमें ना करो। देखिए कर्मजन्य इति, ठीक है, अधर्म सच भोग प्रायश्चित्तादि नाश। धर्म को इस पर नाश होता है। अधर्म नाश कैसे होता है, मतलब भोग प्रायश्चित्तादि ना, प्रायश्चित्तादि करेंगे तो उसका भी नाश होता है।
एतौ एव अधिष्टमिति कथ्यते वासनाजन्यौ च। इसको हम अधिष्ट कहते हैं, अधिष्टवशात कहते हैं। तो इसको हम अधिष्ट कहते हैं, वासनाजन्य यही है। वासना किसे कहते हैं? तो विलक्षण संस्कार। वासना क्या है? एक विलक्षण संस्कार है, ठीक है। उसके लिए विशेष यहाँ पर नहीं कहा गया। तो आज जितने पढ़ते इससे आगे हम विशेष गुण के बारे में पढ़ेंगे, जो आत्मा के जो 8 विशेष गुण हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आज इतना ही। आशा करता हूँ यह पाठ आप सभी समझ में आया होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमः संस्कृताय, नमः सर्वेभ्यः।